जी, हम स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट है। ठीक है, यहाँ आपको ये नज़र आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। स्टार्ट मेन्यू में अगर आपको ये स्टार्ट मेन्यू में ना मिले तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप स्टार्ट मेन्यू ओपन करेंगे और सिंपली आप टाइप कर दें एक्सेल, तो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लाइक यहाँ पे अगर आप लिखते हैं एक्सेल तो भी आपको ये यहाँ पे नज़र आ जाएगा। और इसे जब आप ओपन करते हैं, ये इसकी फर्स्ट स्क्रीन है। मेरे पास जो वर्जन है वो है 2019। मिलते जुलते हैं इससे जो प्रीवियस वर्जन है 16, 13, 7 तक वो तकरीबन मिलते जुलते हैं। ठीक है? अच्छा, ये रीसेंट फाइल्स हैं जो एक्सेल में ओपन हुई होती हैं, वो यहाँ पे उनकी लिस्ट नज़र आ जाती है। ये ऊपर जो हैं ये टेम्पलेट्स हैं बेसिकली। टेम्पलेट्स का मतलब होता है सैम्पल डॉक्यूमेंट्स, कि एक्सेल में हम किस तरह का काम कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एक ब्लैंक वर्कबुक जो है उसको ओपन करके देखते हैं। ये वाली यानी एक खाली फाइल जो है इस तरह से, एक्सेल का इंटरफेस इस तरह का होता है। ये आपके पास वर्कबुक है जिसका नाम यहाँ पे बुक 1 है। ये जब आप सेव करेंगे तो इसको कोई अपना नाम दे सकते हैं। ये नीचे आपके पास शीट्स हैं, ये वाली, ये शीट 1 है। आप शीट 2, शीट 3 मज़ीद शीट्स भी ओपन कर सकते हैं। हर शीट में ये आपके पास कॉलम्स हैं ABCDE, इस तरह से, ये सैकड़ों के हिसाब से हैं। और ये आपके पास रोज हैं 1 2 3 4 5, ये हज़ारों के हिसाब से। तो ये जो पॉइंट होता है कोई जिसमें ये कॉलम और रो जो है वो इंटरसेक्ट करती है, इसको हम सेल कहते हैं। ठीक है, तो एनी हाउ ये आपके पास वर्कशीट है, इसमें आप काम करेंगे। किस तरह का काम करेंगे वो हम दोबारा से फाइल पे क्लिक करते हैं तो यही पेज ओपन हो गया। तो सपोज यहाँ पे ये पहले से कुछ बने हुए टेम्पलेट्स हैं, इनको हम ओपन करके देखते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि एक्सेल में किस तरह का काम हो सकता है। तो ये पहला ही 12 मंथ कैलेंडर है, इसे हम ओपन करते हैं। ये बेसिकली इंटरनेट से डाउनलोड होगा, इसे मैं यहाँ क्रिएट कर देता हूँ। तो ये देखें, ये आपके पास एक कैलेंडर जो है वो बन गया है। जनवरी, फरवरी, मार्च, जो भी आपने, इस वक्त मई चल रहा है 2022। तो अगर आप यहाँ पे ईयर चेंज करते हैं तो उसके हिसाब से ये कैलेंडर दोबारा से मॉडिफाई हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, ये देखें ये कितनी काफ़ी सारी शीट्स हैं इसमें। बुक का नाम क्या है, 12 मंथ कैलेंडर। शीट्स काफ़ी सारी हैं और आप किसी भी शीट पे जा सकते हैं, किसी शीट को प्रिंट करना है प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये एक टेम्पलेट देखा है हमने। उसके बाद हम देखते हैं, सपोज ये जी पर्सनल मंथली बजट। आप अपने घर का बजट बनाना चाहते हैं, ठीक है, आपके कितने एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं, आप उन चीज़ों का रिकॉर्ड रखना चाहते हैं। ये दो शीट्स हैं, एक ये स्टार्ट है, इस पर बताया गया है कि ये क्या चीज़ है, हमने क्या बनाया है। तो दूसरा ये है। तो प्रोजेक्टेड मंथली इनकम, वो कहता है कि मेरी मंथली इनकम तकरीबन इतनी होती है। ठीक है, $4600 तकरीबन इतनी होती है। इनकम 1 है, जॉब है, ये कोई एक्स्ट्रा काम कोई बंदा करता है तो इतनी इनकम होती है। अब उसके एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं जी। अब ये देखें, ये कोई मॉर्गेज है, रेंट पे कोई चीज़ ली हुई है। ठीक है, फ़ोन का बिल कितना है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, केबल, वाटर, सीवरेज, और ये इसी तरह से। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन उसका खर्चे हैं, इंश्योरेंस की, टैक्सेस की, कुछ सेविंग है, फूड है, पेट्स हैं, गिफ्ट्स, डोनेशन, लीगल। ये देखिए काफ़ी सारी चीज़ें उसने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। और ये जो चीज़ें मेंशन की हुई हैं तो उनमें आप जो जो चीज़ें लिखते जाएंगे, कोई लोन लिया हुआ है या वट एवर जो कुछ भी है, जो जो चीज़ें आप लिखते जाएंगे वो उधर आती जाएंगी। अब ये देखें, फ़ोन है आपका $54 प्रोजेक्टेड कॉस्ट, एक्चुअल कास्ट ज़्यादा आ गई। ठीक है, $100 आ गई। तो यानी -$46 का सारा हुआ है, इसमें डिफरेंस इतना है। यानी उसने सोचा था कि इतनी आएगी, आ ज़्यादा गई है। ठीक है, तो इसी तरह बाकी चीज़ें भी हैं। हम इसकी डिटेल्स में नहीं जा रहे, हम अभी सिर्फ ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि लाइक जैसे ये फ्यूल है तो आपका कितना फ्यूल यहाँ पे, इसको हम कहते हैं जी $200 का फ्यूल जो है वो प्लान है। तो एंड पे देखें,
यहाँ पे जो टोटल्स हैं उनमें 200 का ऑटोमेटिकली एडिशन हो जाएगा। तो ये इनके टोटल्स वगैरह खुद ही निकलते आ रहे हैं, कोई लोन है कोई और चीज़ है इस तरह से। तो ये आई मीन ये बजट है, ठीक है। इस तरह का काम हम एक्सेल में कर सकते हैं, ये हम देख रहे हैं बेसिकली। एक ये है लोन अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल। ये जो हम टेम्पलेट देख रहे हैं ये ज़रा कम्प्लेक्स हैं। हमने एक्सेल में काम जो शुरू करना है वो ज़रा इजी वे से शुरू करना है, लेकिन ये चीज़ें देखने का मकसद ये है कि हम ये काम एक्सेल में कर सकते हैं, तो इसलिए ये वर्किंग टेम्पलेट्स हैं। अच्छा, लोन अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल का मतलब ये है कि कितना लोन लिया हुआ है, 5000 लोन लिया हुआ है। एनुअल इंटरेस्ट रेट कितना है जी, 4% है। लोन इन पीरियड ऑफ ईयर्स, कितने साल के लिए लिया है, 1 साल के लिए लिया है। नंबर ऑफ पेमेंट्स पर ईयर, तो 1 साल में 12 इंस्टॉलमेंट्स हो जाएंगी उसकी, ठीक है। स्टार्ट कब से स्टार्ट हुआ, ये जी जब जो भी डेट आप यहाँ पे लिखेंगे वो आज की डेट उसने खुद ही उठा ली है वहाँ से, ठीक है। आप चेंज करना चाहते हैं चेंज कर लें। तो स्केड्यूल पेमेंट यहाँ पे उसने निकाल दी, ठीक है। नंबर ऑफ पेमेंट्स 12 हो जाएंगी, एक्चुअल नंबर ऑफ पेमेंट्स इस हिसाब से एक्चुअल जो है वो 10 पेमेंट्स बनेंगी। तो इस तरह से टोटल अर्ली पेमेंट का मतलब होता है कि इंस्टॉलमेंट से पहले जैसे कोई डाउन पेमेंट होती है ना, वो आप कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये हमें उसकी इंस्टॉलमेंट्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये 10 बनेगी, 10 इंस्टॉलमेंट ये पे करेगा। कुछ अमाउंट इसने इन एडवांस भी पे कर दिया ना, तो ये 10 बनेगी। अच्छा, सपोज मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जो $5000 है जो इसने लोन लिया है, सपोज ये जी $8000 हो जाता, तो फिर क्या होता। ये देखिए सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। पहले यहाँ पे जो बन रही थी 4000 समथिंग इंस्टॉलमेंट बन रही थी, वो 406 समथिंग, अब वो 600 समथिंग बन गई, ठीक है। और यहाँ पे ये सारी चेंज हो गई हैं। तो ये ऑटोमेटिक हो रहा है सारा कुछ। तो एक्सेल बड़ा एक इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर है जिसमें हम इस तरह के काम कर सकते हैं। बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि एक्सेल में हम किस तरह के काम कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हमें थोड़ा सा एक्सेल के बारे में आइडिया हो जाए। तो फिर हम देखेंगे, खुद से काम करेंगे। ये मोर टेम्पलेट्स में मैं गया हूँ, तो यहाँ पे कुछ और देखते हैं। ये होम कंस्ट्रक्शन बजट है कुछ, कि अगर आप घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, घर बनाना चाह रहे हैं, तो उसमें आपका कितना खर्चा होगा तकरीबन, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे उसने सारा लिखा हुआ है जी, कि टाइल फ्लोरिंग है, फ्लोर ग्लू है, फ्लोरिंग फ्लोर, ये क्या लिखा हुआ है, वट ये सारे आइटम्स लिखे हुए हैं। ये मटेरियल्स हैं और आगे उनकी कितनी अमाउंट है, ये सारी यहाँ पे दी हुई है। ये टोटल 2810, ये उसने खुद ही उनके टोटल्स भी कर दिए। और फिर यहाँ पे लाइक ये आपके लेबर के हैं खर्चे, ये आपके मटेरियल के खर्चे हैं, तो उसके हिसाब से नीचे टोटल आ गया। तो ये भी हमें आइडिया होगा कि ये काम भी हम एक्सेल में कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ देखते हैं हम एक्सेल में क्या कर सकते हैं। क्लास अटेंडेंस लिस्ट है, इसको हम ज़रा देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। ये देखें, टीचर नेम, सब्जेक्ट कौन सा है जी, मैथ है, वीक फलां वीक के लिए है, ये इसका टाइम है क्लास का, और ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, और ये 8:45 से लेके 10 AM तक है। तो उसमें नंबर ऑफ लेक्चर्स एक से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये देखें, ये स्टूडेंट का नाम है। अब जिस जिस लेक्चर में वो प्रेजेंट है वहाँ वहाँ पे टिक लग गया। तो इस तरह से आप अटेंडेंस का सिस्टम भी बना सकते हैं। क्लास लिस्ट 1 है,